के डॉक्टर्स तो रहेंगे। मेन पर्पस ये संवाद करने का ये है कि कैंसर दिनों-दिन बढ़ रहा है। आज के डेट पे अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें, तो हर 1 लाख व्यक्ति में 70 कैंसर का इंसिडेंस है, 70 पर 1 लाख पॉपुलेशन इन झारखंड, जो कि नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तो ये है कि झारखंड में इंडिया के वनस्पत कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि कैंसर को लेके अवेयरनेस हमारे प्रदेश में बहुत कम है। जब मैं छोटा था, मैं रांची का ही हूँ, तो जब मैं छोटा होता था तो रेयरली हम लोग सुनते थे कि किसी को कैंसर हुआ है हमारे आस पड़ोस में। और आज के डेट में मुझे यकीन है कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति किसी न किसी या फ्रेंड के फादर या कोई रिलेटिव को जानता होगा जो कि कैंसर से ग्रसित है। तो कैंसर का इंसिडेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब पहले के समय ऐसा होता था कि कैंसर डायग्नोस हुआ तो आपको जाना है मुंबई, वेल्लोर, एम्स दिल्ली, ये सब। पिछले कुछ वर्षों से काफी कुछ चेंज हुआ है। हमारे पहले क्या था, मैं 2013 में झारखंड आया वापस। मैं पला बड़ा रांची का हूँ, लेकिन पढ़ाई मैंने बाहर की है। तो 2013 में मैं झारखंड वापस आया, और जब मैं वापस आया तो मैं आई वॉज द फर्स्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ झारखंड एंड बिहार कंबाइंड। तो उस समय लोग यहाँ थे नहीं, पर अगले 10 साल में 2013 में मैं आया और अभी 2025 चल रहा है, यानी 12 सालों में बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स बाहर से पढ़ाई करके, बाहर से ट्रेनिंग करके झारखंड में वापस आए अपनी सेवाएं लेने के। दूसरा, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत कमी थी। गिन चुन के 2013 में कैंसर के इलाज के लिए मात्र 2 कैंसर इंस्टीट्यूट थे। एक रिम्स में थोड़ा बहुत होता था और एक प्राइवेट सेटअप में एचसीजी अब्दुल रज़ाक अंसारी था। पर अभी के टाइम में कैंसर के हॉस्पिटल्स भी काफी बढ़ गए हैं। जो हमारा झारखंड कैंसर सेंटर है वो भी 2 साल पहले एस्टैब्लिश हुआ था, वन ऑफ देम। तो पहले के अनुसार जो ट्रीटमेंट के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, मोटा मोटी 1-2 ट्रीटमेंट्स छोड़ के, जो कि बहुत स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया, उसको छोड़ के ऑलमोस्ट कैंसर का सारा इलाज झारखंड में होता है। और आयुष्मान स्कीम और इस तरह से सरकार के मदद से हम आजकल काफी अफोर्डेबल और बेहतर सेवाएं दे पाते हैं झारखंड के लोगों को। पर ये बात अभी भी बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाई। तो इस माध्यम से, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि झारखंड में अभी कुल मिला के 65 कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जो विभिन्न झारखंड के विभिन्न कोनों में, चाहे बोकारो हो, धनबाद हो, जमशेदपुर हो, रांची हो, सब जगह लोग हैं। और सब जगह कैंसर का इलाज संभव भी है, और न सिर्फ संभव है, काफी एडवांस्ड इलाज भी झारखंड में अब चालू हो गया है। और हम चाहते हैं इस संवाद के माध्यम से सिर्फ हम लोग एकेडमिक डिस्कशंस तो करेंगे ही, हम ये बताएंगे कि अब झारखंड में हम क्या चीज कर रहे हैं, जो कि पहले केवल और केवल मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ही होती थी। प्लस जो सेकेंड डे के प्रोग्राम है, जिसमें मैं आपको न्यौता देना चाहता हूँ कि आप सब लोग आए। हमारे बहुत सारे सर्वाइवर्स भी हैं, जो कि ऐसे सर्वाइवर्स तो 1000 की संख्या में है, पर हमने जो रांची के लोकल लोग हैं उनमें से हमने 15-20 लोगों को बुलाया है, जो अपनी कहानी भी सुनाएंगे, अपनी जर्नी भी सुनाएंगे कि किस तरह उन्होंने कैंसर को मात दी, और हम उनको फेलिसिटेट भी करेंगे। तो एक फोकस, हमारा जो मेन मकसद है इस कैंसर संवाद करने का, एकेडमिक डिस्कशंस के अलावा हम ये भी बताना चाहते हैं कि अब झारखंड में कैंसर का संपूर्ण इलाज संभव। क्वेश्चन आगे करें, कोई और आप लोग अगर कुछ और बोलना चाहें। जी, झारखंड कैंसर संवाद जो है, ये आइडिया आज से 10 साल पहले ही एक्चुअली में हम 3 डॉक्टर अमितेश आनंद,
सर्जन हैं, डॉक्टर आफ्ताब आलम, डॉक्टर कुमार सौरभ और मैं डॉक्टर मनोज। हम लोग जब 2013 में यहाँ पे रहते थे तब देखते थे कि लोग डॉक्टर्स के बीच में भी अवेयरनेस कम है, पेशेंट्स को भी नहीं पता है, सबको लगता था कि कैंसर हो गया तो रांची से बाहर ही इलाज हो सकता है। ये यहाँ तक होता था कि मेरे जो रिलेटिव भी हैं उनको भी लगता था कि रांची में पॉसिबल नहीं। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये हमेशा प्लान करते थे कि नहीं, रांची में, झारखंड में पॉसिबल है और इसके लिए हम लोग को एक दूसरे को मदद करना होगा। अब कोई गढ़वा में डॉक्टर साहब हैं, उनको परेशानी होती थी कि डॉक्टर साहब कैंसर है तो इसको मैं कहाँ भेजूं, वेल्लोर भेज दूं, कलकत्ता भेज दूं। अब ऑप्शन है कि भाई उनके पास आयुष्मान है, रांची में भी सेंटर है, 4 सेंटर ऑलरेडी चल रहे हैं और इस तरह से हम लोग एक तरह से कम्युनिटी गैप जो था उसको क्लोज करने का कोशिश कर रहे हैं इसके थ्रू। और इसमें जैसे कि बताएं कि राज्य के सारे डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, फिजिशियन सभी कोई आएंगे। वो लोग अभी नया एडवांसमेंट बहुत सारा आता रहता है कैंसर में, नई दवाइयां आती है, नए डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बारे में बताने के लिए हमारे पास बाहर से भी कुछ ऑन्कोलॉजिस्ट आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, वो लोग बताएंगे। बहुत सारे कंपनियां आ रही हैं उस डायग्नोस्टिक टेस्ट और वो सब नई एडवांसमेंट के बारे में जानकारियां देंगी, जो कि हम लोग यहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा सेकेंड डे में तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, सर्वाइवर मीट्स कर रहे हैं हम लोग। पेशेंट्स लोग का एक घर में किसी को कैंसर होता है तो उसको पैसे से लेके उसके परिवार, नौकरी, सबका प्रॉब्लम आता है। तो हमने उनको भी बोला कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, कैसे आपने उनको फाइट किया, ताकि हम लोग मीडिया के माध्यम से बाकी लोग को भी बता सकें कि कैंसर से डरना नहीं है, इससे लड़ा जा सकता है और बहुत लोग जीतते हैं। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सतवीर सिंह है। मैं एक कैंसर सर्जन हूं और मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से ऑर्गन बेस्ड ब्रेस्ट में सब स्पेशलिटी की है, तो मैं एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता हूं। जब मैं 2020 में कोविड के बाद झारखंड वापस आया था अपनी पढ़ाई पूरी कर, मैं यहीं पला बड़ा हूँ, रांची में भी पढ़ा हूँ, हजारीबाग में भी पढ़ा हूँ। तब कैंसर, जैसा सर ने बताया था कि बहुत कम लोग थे और सर वाज द फर्स्ट पर्सन जिनसे मैंने बात की थी कि सर मैं ऐसा ऐसा हूँ, मैं पढ़ के वापस आ रहा हूँ, क्या ये सही डिसीजन रहेगा झारखंड वापस आने का। सर ने कहा ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर अभी कोई काम नहीं हो रहा, अगर आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं और अगर आप मेहनत करेंगे तो आगे जाके इसका हम सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये हॉस्पिटल की सोच आ चुकी थी, ये 2020 की बात है और 2 साल से हम झारखंड कैंसर सेंटर में अपनी सारी सर्विसेज दे रहे हैं। कैंसर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस इज द की। अगर जांच, अगर पता पहले चल जाता है तो उसको बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक कैंसर सर्वाइवर का दामाद हूं। आज से 8 महीने पहले मेरी मदर इन लॉ को ब्रेस्ट में ट्यूमर हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी वाइफ को बताया बेसिकली कि उनको ऐसा तकलीफ है, तो मैंने कहा कि आप ये टेस्ट कराइए। वो चंडीगढ़ में रहती हैं और वहां पे उनको एक छोटा सा ट्यूमर दिखा। मैं चाहता तो मैं ये भी बोल सकता था कि पीजीआई चंडीगढ़ चले जाइए, अभी इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, पर मैंने कहा कि अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है और मैं इसका स्पेशलिस्ट हूं तो हम जो सर्विसेज एट क्विकेस्ट कर सकते हैं वो हम करके देंगे। मैंने उनको ये बात बताई और वो जानते हैं। और कहीं ना कहीं ये उनको कैसे पता चला, क्योंकि जब भी हम कोई भी कैंसर का अवेयरनेस प्रोग्राम करते थे, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम करते थे, तो वो टॉक या जो भी था वो उस चीज को वो सुनती थी। भले वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बट वो उस चीज को सुनती थी। और सुनते सुनते अगर मैं कहूंगा कि वो टॉक अगर मेरे परिवार वालों ने ही सुना और उनको उन्होंने बताया कि ये मुझे ऐसी प्रॉब्लम है और उसको हमने डायग्नोस किया, उन्होंने कहा कि आप आइए, आप पहली फ्लाइट लेकर हमारे पास रांची आइए। रांची आके हमने सारे टेस्ट किए, विद इन 1 वीक हमने सर्जरी की यहाँ पर, क्योंकि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर था, सर्जरी करने के कारण बहुत अच्छा रिजल्ट था।
अभी 6 महीने के अंदर उनकी पूरी ट्रीटमेंट हो चुकी है। शी इज वेरी हेल्थी एंड वेरी फाइन। तो अगर अर्ली ट्रीटमेंट किसी भी कैंसर का होगा तो हम कैंसर सर्वाइव कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, हमारे पास हर एज की, हर क्वालिटी की ट्रीटमेंट है जो अभी झारखंड कैंसर सेंटर में अवेलेबल है। और इसी चीज को सबके सामने रखने के लिए हमने ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस रखा है। इसमें मैं चाहता हूं कि, और इसमें जितने भी लोग जिन्होंने हमने जिनको ट्रीट किया है, या आगे जो नई एडवांसमेंट है जो आने वाले टाइम में हम ऐड करेंगे अपने सेंटर पे, इस चीज को हम बताने वाले हैं। और ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ बाहर जाने से सब कुछ पॉसिबल नहीं है। इंडिया का पॉपुलेशन इतना बढ़ता जा रहा है, किसी भी एक बहुत बड़े जैसे टाटा मेमोरियल, एम्स, किसी जगह में सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना के लिए 3 दिन वेट करना पड़ता है। 3 दिन में तो हम पूरी डायग्नोसिस करके आपको कर सकते हैं। ठीक है, मेरा यही कहना था। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अनिल गुप्ता, मैं झारखंड कैंसर सेंटर में एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। और झारखंड कैंसर सेंटर के लिए बस 2-4 लाइन में बोलना चाहता हूँ कि ये 75 बेडेड हॉस्पिटल है और एकदम हार्ट ऑफ द टाउन में, कोकर चौक के पास। और अंडर वन रूफ जो है ना, सारी सुविधाएं कैंसर ट्रीटमेंट की अवेलेबल है। और झारखंड कैंसर सेंटर में आयुष्मान की सुविधा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो भी पेशेंट जिनके पास आयुष्मान कार्ड है वो सारे पेशेंट जो है सो हमारे यहाँ इलाज कराते हैं। और इसके अलावा जितनी टीपीए और इंश्योरेंस कंपनी है उस सब से भी हम लोग इम्पैनल है। और जो मतलब गवर्नमेंट का जो राजकीय बीमा वाला कोई स्कीम है वो भी हम लोग से इम्पैनल है। तो कोई भी पेशेंट जो है सो हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जैसा डॉक्टर सौरभ ने बताया कि हमारे पास जो है सो जो फर्स्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ झारखंड एंड बिहार जो डॉक्टर सौरभ ही है, तो वो हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमर प्रेम है और डॉक्टर सतवीर है। और इस तरह से अंडर वन रूफ जो 3 मेन ट्रीटमेंट है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन, ये सारे, इसके अलावा जितने टेस्ट हैं, सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ अवेलेबल है झारखंड कैंसर सेंटर। थैंक यू। मैं सिर्फ एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम एक अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं बहुत जल्दी ही। जैसा मैंने बोला कि कैंसर के सारे इलाज संभव है, 1-2 को छोड़ के, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। एक ईस्टर्न हेमेटोलॉजी ग्रुप का एक कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी चल रहा है रेडिसन ब्लू में, आप लोगों को पता होगा। और उसमें इरफान साहब ने भी कल कमिटमेंट दिया था कि हम सदर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट डालेंगे। तो एक वन ऑफ द चीज है जो कि काफी अभी लैकिंग है झारखंड में। सरकार भी इसके प्रति काफी कदम उठाने जा रही है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा। और इसी कॉन्फ्रेंस में हम ये अनाउंस भी करने जा रहे हैं कि हम अगले 1 साल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट भी हमारे यहाँ डाल रहे हैं, चालू करने वाले हैं।